हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। और ये जो पीछे आपको सीरीज दिख रहा है कि पहले लिथियम आता है, फिर आपका पोटेशियम आता है, बेरियम आता है, कैल्शियम आता है, सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है। इस सीरीज को आप कैसे याद कर सकते हैं आसान तरीके से, ट्रिक से। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसका उपयोग क्या होता है और आप इस सीरीज को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर इस सीरीज को क्यों याद करना जरूरी है, तो इस सीरीज से आपके पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आपको दे देगा, कहेगा कि इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखिए। ठीक, इसके अलावा आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन देता है जहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया होता है, तो वहाँ बोलता है कि ये अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, ये इसको प्रतिस्थापित करेगा कि नहीं करेगा, ये इसे प्रतिस्थापित करेगा तो क्यों करेगा। तो इन सारे छोटे क्वेश्चनों का जवाब आप दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप आसानी से बता सकते हैं इस सीरीज को याद करने के बाद। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो जब तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के, जो इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जब तत्वों को इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब ई नॉट, ठीक, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में रखते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में रखते हैं या अवरोही या आरोही क्रम में जब रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। और इस श्रेणी को क्या बोलते हैं बाबू, इस श्रेणी को वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आपके बुक में लिखा हुआ है कि जब तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के अवरोही क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होता है, उस श्रेणी को ही हम क्या बोलते हैं, उस श्रेणी को हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और इस श्रेणी में जो तत्व होते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं। पहले आपका लिथियम आता है, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर आपका मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, फेरस, ये होता है आपका कैडमियम, फिर आपका कोबाल्ट, निकिल, स्टेनस, ठीक, फिर आपका पीबी, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, फिर आपके पास आयोडीन, ठीक। इसी तरह आपके पूरा तत्व आता है। पारा आपका हो गया, चांदी हो गया, ब्रोमीन हो गया, प्लेटिनम हो गया, कोलिन हो गया, सोना हो गया। तो ये सारे तत्व इस प्रकार आते हैं, लेकिन आप इसको कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं। आप से LI लिखा है तो इसको हम बोल दें, देखिए इसको याद करने के लिए हम कैसे याद किए हैं या आप कैसे याद कर सकते हैं, तो इसको सिंपल याद कर सकते हैं। लीना के बाबा काका नाना मांगे एल्युमिनियम, क्या बोले, बोला कि आपसे लीना के बाबा काका नाना मांगे एल्युमिनियम, क्या मांगे बाबू, एल्युमिनियम मांगे, ठीक। लीना के बाबा काका नाना मांगे एल्युमिनियम, ठीक। यहाँ समझेंगे, एक लाइन हमको याद होगी कि लीना के बाबा काका नाना मांगे एल्युमिनियम। लीना का मतलब हमारा लिथियम और पोटेशियम, बाबा का मतलब Ba, काका का मतलब Ca, नाना का मतलब Na, मांगे का मतलब Mg और एल्युमिनियम का मतलब एल्युमिनियम, ठीक। लीना के बाबा काका नाना एल्युमिनियम, लीना के बाबा काका नाना मांगे एल्युमिनियम। दूसरी लाइन कैसे याद करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, पहले होता था मंजन, क्या होता था, मंजन सुने होंगे, मंजन का मतलब दांत धोने वाला, मन अजन, मंजन कर होता था ना, कि पहले मंजन लोग करते थे, क्या करते थे, मंजन, जो रेड वाला जो पेस्ट आता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, मंजन बोलते थे। तो मंजन कर, फिर मंजन कर लेगा तो फिर क्या करेगा, फिर सीडी पहले होती थी, क्या होती थी बाबू, सीडी, जो कैडियम होता, सीडी पहले होता था, लोग सीडी सुनते थे। मंजन कर फिर सीडी कोई नहीं सुनेगा, मंजन करने के बाद सीडी कोई नहीं सुनेगा, मंजन कर फिर सीडी कोई नहीं सुनेगा, सुनेगा, काहे नहीं सुनेगा बाबू, सीडी काहे नहीं कोई सुनेगा, मंजन करने के बाद कोई भी सीडी नहीं सुनेगा, मंजन कर फिर सीडी कोई नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा, क्योंकि अब चल रहा है पबजी। अब क्या चल रहा है बाबू, अब चल रहा है पबजी। अब जो आपका चल रहा है, क्या चल रहा है, पबजी चल रहा है भाई, कि अब है क्या भाई, पबजी, अब है पबजी। अब क्या है, काहे नहीं सुनेगा, क्योंकि अब है पबजी, ठीक। आगे क्यों आई होगी, क्यों का मतलब हमारा CU, क्यों आई होगी, कौन भाई, कौन आई होगी, तो यहाँ पे चांदनी, कौन बाबू, चांदी का मतलब चांदनी बोल सकते हैं। क्यों आई होगी चांदनी या चांदी, AG का मतलब क्या होता है, चांदी या सिल्वर कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं बाबू, सिल्वर। क्यों आई होगी चांदी या सिल्वर, कहाँ से बाबू, बाहर से, कहाँ से आई होगी, बाहर से आएगी कहाँ से, बाहर से आएगी, तो कहाँ से आई होगी, बाहर से। क्या करके आई होगी, पीट कर आई होगी, क्या बाबू, पीट कर आई होगी। क्यों आई होगी चांदी या चांदनी,
बाहर से पीट कर, कल बबुआ कब पीट गई होगी, तो कल। अब पीट गई जब, तो सोना कैसे होता है, पीला होता है। तो जब पीट गई या पीट दी किसी को, तो हो गया क्या बाबू, सोना जो होता है सोने की तरह पीला हो गई, मतलब क्या हो गई, सोने की तरह पीला हो गई। जो सोना है, सोना की तरह क्या हो गई, पीला हो गई। पीला का मतलब सोना। तो इस कुछ इस तरह आप चाहें तो इस श्रेणी को आसानी से आप याद कर सकते हैं। लीना के बाबा काका नाना मांगे एल्युमिनियम, ठीक। मंजन कर फिर सीढ़ी कोई नहीं सुनेगा, काहे नहीं सुनेगा बाबू, पबजी है। फिर क्यों आई होगी, क्यों आई होगी, क्यों आई होगी, चांदनी या चांदी बाहर से पीट कर कल। और जब पीट जाने के बाद, ये पीटने के बाद क्या हो जाते हैं लोग, पीला हो जाते हैं, या पीलापन आ जाता है। तो ये हो गया हमारे पास सोना। पीला का मतलब सोना, सोना का मतलब एयू, एजी का मतलब चांदी। तो कुछ इस तरह आप आसानी से इस श्रेणी को आप याद कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप इस श्रेणी को याद कर लेंगे तो अब आपसे अगर एग्जाम में बोलेगा कि इनका क्या करिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखिए बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कौन सा प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, कौन सा प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा और कौन प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो कुछ इस तरह आप आसानी से इस श्रेणी को याद कर सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। कुछ आसानी से इस तरह याद कर सकते हैं। और जो आपके एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसको लिखिए, इसके उपयोग को लिखिए, तो आप आसानी से वहाँ भी लिख सकते हैं। और आपसे कोई पूछे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो यहाँ बता देंगे सिंपल कि जब तत्वों को उनके बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाता है, बढ़ते या घटते क्रम में, सॉरी, जब तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। इस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं बाबू, इस श्रेणी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास आज की वीडियो में ये टॉपिक था जिसको हम लोग क्लियर कर दिए। और आपके मन में कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंपरेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आप सभी के से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।